हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। इस स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का टॉपिक रस। रस में हम पढ़ चुके थे हास्य रस और साथ ही करुण रस। जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके पुराना वीडियो देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं रौद्र रस, साथ ही हम पढ़ेंगे भयानक रस क्या होता है। रौद्र रस में हम पढ़ेंगे रौद्र रस का स्थायी भाव, साथ ही रौद्र रस के उदाहरण समझेंगे और उसकी कई परिभाषाएं पढ़ेंगे। हम देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध यानी कि गुस्सा। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? हमें गुस्सा कब आता है? हमारे मन में क्रोध का भाव कब आता है? क्रोध का भाव हमारे मन में तभी तो आता है जब कोई हमारा अपमान करे, हमारे परिवार का अपमान करे, या यूं कहें हमारे समाज का या हमारे देश का अपमान करे, तो हमारे मन में क्रोध का भाव आता है। जो भाव मन में क्रोध का होता है वह रौद्र रस के रूप में बाहर आता है। अब हम बनाते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मन में जो क्रोध का भाव होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। या फिर एक परिभाषा बनती है स्थायी भाव से, जिसे भी हम बनाते हैं क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है। अब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है? ये है रस के अंग। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो रौद्र रस की व्युत्पत्ति होती है। इस तरीके से हमने समझी रौद्र रस की परिभाषा। अब हम समझते हैं इसके उदाहरण। पहला उदाहरण है जैसा कि उस काल मारे क्रोध के तल कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यदि हमें यह नहीं मालूम कि यह संवाद किस समय का है, अभी संवाद में बाद में बताऊंगी, पहले ये समझिए कि इस पंक्तियों को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है। उस काल मारे क्रोध के तल कांपने उसका लगा। इस पंक्ति के माध्यम से इतना तो समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति का तन यानी कि शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा है। और कैसे कांपने लगा है? मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। कि वो शांत था परंतु हवा के वेग से जैसे सागर जग जाता है वैसे ही उसके मन में गुस्सा उत्पन्न हो गया। अब हम देखते हैं यह संवाद किस समय का है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और उनके पिता यानी कि अर्जुन को पता चलता है कि अभिमन्यु को मार दिया गया है, तब जब उन्हें यह खबर लगती तो एकदम वो गुस्से से कांपने लगते हैं। उसी समय का यह संवाद है। उस काल मारे क्रोध के, उस समय क्रोध के मारे तन कांपने उसका लगा, अर्जुन का तन कांपने लगा। और किस तरीके से? मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जैसे सागर में हवा के कारण एकदम उफान आ जाता है, उसी तरीके से उनका भी तन गुस्से के कारण यानी क्रोध के कारण कांपने लगा। यानी कि अब देखते हैं हम दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में पहले आप देखिए, संवाद में बाद में बताऊंगी, पहले खुद से करके देखिए कितना समझ में आ रहा है। दूसरा उदाहरण है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विशाल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब आप इसे पहले खुद से करके देखिए, फिर हम बताते हैं कि इसका सही अर्थ क्या है। दूसरे उदाहरण का संवाद उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं, परंतु वहां दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे देते हैं। अब देखिए उदाहरण में क्या स्पष्ट किया गया है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विशाल किया। हरि यानी श्री कृष्ण ने भीषण हुंकार के साथ अपना स्वरूप विशाल कर देते हैं, क्योंकि वहां उन्हें बंदी बनाने के लिए सब आ रहे थे। अपना स्वरूप विशाल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। डगमग डगमग दिग्गज डोले का मतलब होता है दिग्गज यानी कि 10 दिशाएं, या फिर यूं कहें कि 10 दिशाओं को संभालने वाले हाथी। डगमग डगमग दिग्गज डोले यानी कि 10 दिशाओं को संभालने वाले हाथी डर के मारे कांपने लगे थे, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आ रहा था। भगवान कुपित होकर बोले, भगवान क्रोधित होकर बोले। कुपित का मतलब होता है क्रोधित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कि जो आपकी जंजीर है उसे बढ़ाओ और मुझे साधो, और हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हे दुर्योधन अब तो मुझे बांध दो। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्रोधित होकर बोले। जब मन में क्रोध का भाव है तो रस कौन सा होना चाहिए? आपका रौद्र रस है। इस तरीके से हमने पढ़ा रौद्र रस, साथ ही रौद्र रस के उदाहरण। अब हम पढ़ने वाले हैं भयानक रस क्या होता है और भयानक रस के उदाहरण
किस तरीके से हम समझ सकते हैं। भयानक रस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भयानक यानी कि इसको अपन पढ़ेंगे तो यानी कि हम जब उदाहरण पढ़ेंगे इसके, तो इसमें ऐसे उदाहरण होंगे जिन्हें पढ़ के हमें भय का अनुभव होगा। या फिर हम कहते हैं इसका स्थायी भाव है भय। भय यानी कि हमारे मन में भयानक रस किस रूप में विद्यमान है? भय के रूप में विद्यमान है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अब भय हमें कब आता है, यानी कि हमें डर कब लगता है? जब हम किसी जादू यानी कि भूत प्रेत की बातों को पढ़ते हैं, या फिर भूत प्रेत की कहानियां सुनते हैं, या फिर और किस किस समय पे हमें डर लगता है। और हमें कई बार ऐसे डर लगता है जैसे कोई भूत प्रेत की घटनाएं हम देख रहे होते हैं तब भी हमें डर लगता है। या फिर हम कहते हैं कि प्रकृति का प्रकोप यानी कि सुनामी आ जाती है, चक्रवात आ जाते हैं, भूस्खलन भूकंप की जब घटनाएं होती हैं तब भी तो हमें डर लगता है। उस समय जब जो घटना होती है वह हमारे भयानक रस के अंतर्गत आ जाती है। अब हम पढ़ते हैं भयानक रस की परिभाषा। जैसा कि भयानक रस का स्थायी भाव भय है, अब परिभाषा यहीं से शुरू होती है। भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये क्या है? ये रस के अंग हैं। इनसे जब संयोग होता है तो भयानक रस की व्युत्पत्ति होती है। अब देखते हैं भयानक रस के उदाहरण क्या होते हैं। भयानक रस का पहला उदाहरण है, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। एक ओर अजगरही लखी, लखी का मतलब होता है लालची निगाहों से देखना, यानी कि खाने की निगाहों से देखना। विकल बटोही का मतलब होता है राहगीर। जैसे कोई राहगीर रास्ते में जा रहा है, अब उसके रास्ते में एक और अजगरे लखे, यानी कि एक और तो अजगर बैठा है लालची निगाहों से, एक और मृगराय, मृगराय पर्याय होता है शेर का, और एक और शेर खड़ा हुआ है। अब आप ही सोचिए, जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, एक और आपके अजगर आ जाए, एक और शेर आ जाए, आपकी स्थिति क्या होगी? आपकी स्थिति तो वही होगी, गिर के बेहोश हो जाओगे, जिसका भाग्य हो वो खा ले। वही स्थिति यहाँ है। विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, कि जो राहगीर था वो गिर के बेहोश हो गया, कि जिसकी इच्छा हो या फिर जिसका भाग्य हो वो खा जाए। अब वो कितना भागेगा? आखिर वो डर के मारे बेहोश हो गया। यानी कि डर है, यानी कि यहाँ भय है। भय है तो यहाँ कौन सा रस है? भयानक रस है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में लिखा है, उधर गरजती सिंध लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैल उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। जब हम इसकी सिर्फ ये पंक्तियां पढ़ते हैं तो इनसे हमें किस रस का अनुभव होता है, पहले हम पढ़ के देखते हैं। उधर गरजती सिंध लहरियां, सिंध में जो लहरें गरज रही हैं, कुटिल काल के जालों से, कुटिल मतलब चालाक यमराज के जालों की तरह लहरें उठ रही हैं, और चली आ रही फैल उगलती, और वो लहरें किस तरीके से चली आ रही हैं? झागों को उगलते हुए। और वो झाग कैसे लग रहे हैं? फन फैलाए ब्यालों से, जैसे वो ब्याल यानी कि सांप, जैसे कि सांप अपने फन फैलाते हुए आगे बढ़ते चले आ रही है। या चली उधर गरजती सिंध लहरियां, यानी कि सिंध लहरियों की गर्जन इतनी भयानक हो रही है कि उनकी गर्जन को देखकर, उनकी लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सांप हमें खाने के लिए चले आ रहे हैं, कि फन फैलाए ब्यालों से, यानी कि सांपों की तरह वो चली आ रही है हमारे पास। जब ये घटना यदि आपके सामने होती है तो कहीं ना कहीं मन में भय यानी कि डर का आभास होता है। डर का आभास होगा, यानी कि हमारे मन में कौन सा रस आएगा? भय स्थायी भाव है, यानी कि हमारे मन में भयानक रस आएगा। इस तरीके से हमने पढ़ा भयानक रस, और भयानक रस के हमने उदाहरण भी समझे। अब एक उदाहरण आपको होमवर्क के लिए देते हैं, जिसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। उदाहरण है आपका, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सुख अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। यह आपका कौन सा रस है? यदि आपको आता है आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, यदि नहीं आता है तो आप वहां पूछ सकते हैं, वहां आपको आंसर दे दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।